भैया जनरली इतना हो रही डिले है, रहता है क्या? हो रही है। नहीं, इसमें वैसे ऑप्शन आता है। तो मैंने वहाँ पे क्या है, नॉर्मल लेटेंसी सेलेक्ट करी थी, जैसे कि आपका ये ऑप्शन हम्म, था, ये रहा नॉर्मल लेटेंसी है। लो लेटेंसी करेंगे तो लो लेटेंसी आएगी, पर फिर उसके अंदर क्या है, क्वालिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। चेक देखते हैं, लो लेटेंसी ट्राई करके देखो। प्लीज करके देख लेते हैं। हाँ, लो देख रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट कमिट इसके अंदर सेव यूज़र लास्ट टाइम स्टैम्प ही था। एंड अब हमें यूज़र के ऑब्जेक्ट में लास्ट ऑनलाइन टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। सो दिस इज नॉन नल। नॉन नल है तो सभी के अंदर सेव्ड होगा नहीं, तो ये दिक्कत देगा। इसको नलेबल बनाना पड़ेगा हमें। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। हेलो। हेलो, बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है यार, दीपक को तो आ रही है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, सही आ रही है। चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। अब आ रही है। हेलो। मुझे तो आ रही है। चलो, उसके एंड पे इशू होगा। हाँ, उसके यहाँ पे भी दूसरा ये अपन को ना उसका अल्ट्रा लो लेटेंसी कर दो, उसके बाद देखते हैं यार क्या सीन है। ठीक है, अल्ट्रा लो कर देते हैं। अभी तक के लिए हुआ नहीं, कारण के साथ तो जाता है, इतना टाइम रहता। वैसे यहाँ प्रीव्यू में दिखा रहा है, शायद वही चलता है करंटली। अभी रिव्यू तक, में दिखा अभी रहा अभी है। अभी तक स्टार्ट ही चलता नहीं हुआ, जरा भी स्टार्ट ही नहीं हुआ। नहीं, मेरे नहीं आ रहा, तो हमारे स्टार्ट हुआ यूट्यूब के ऊपर, वो लाइव चालू हुआ। चेक करके बता सकते हो लिंक पे क्लिक करके? ये गो लाइव क्या है, ये दबाना पड़ेगा क्या? अरे यार, गजब है। क्यों? स्ट्रीमिंग चालू कर दी, उसके बाद भी गो लाइव का बटन दबाना पड़ता है, बोलो। अब लोल। आएगा। हाँ। अब ट्राई करो। अब देखो कैसा होता देखता हूँ। हाँ, चालू हो गया। है। लेट्स सी, मेरे को ऑडियो साउंड चेक करने दो। बढ़िया है साउंड तो, कोई नो इश्यू। ठीक है। तो होम सही चल स्क्रीन रहा पे है। भी अपन है ना, चैनल्स के कार्ड्स दिखा रहे हैं, तो जो ऑनलाइन है उधर अपन ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लगा देंगे। सो ये अपन सेम यूज कर रहे हैं, 1 to 1 और ग्रुप चैनल दोनों के लिए, आई थिंक। हाँ, सेम ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं कंडीशंस नहीं है। ठीक है, तो इसी के अंदर एक और पैरामीटर ऐड कर देते हैं, इज ऑनलाइन। एंड ये वाला बूलियन यहाँ पास करने के लिए लिस्ट ऑफ चैनल्स हैं हमारे पास में, चैनल्स स्टेट में। सो इंस्टेड ऑफ दिस, चैनल की कॉपी यहाँ पे बन रही है, तो इस चैनल के अंदर ही अगर हम ऐड कर पाए तो बेटर रहेगा, आई थिंक। या फिर अपन एक और अलग से मैप बना सकते हैं कि करंट यूजर आईडी के हिसाब से क्या स्टेटस है। वो भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा। कौन सा वाला अप्रोच लेना चाहिए? तो देखो, एक अप्रोच तो ये है कि अपन ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट ऑफ चैनल्स हैं, और अगर 1 to 1 चैनल है तो उसके अंदर सिंगल यूज़र है, सारे यूज़र की लिस्ट हमारे पास में आ ही रही है, तो उसका ऑनलाइन स्टेटस भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात यहाँ पे ये है कि हम चैनल के क्लास के अंदर ऐड नहीं करेंगे पैरामीटर, ऑनलाइन वाला, बिकॉज वो यूज़र स्पेसिफिक है और सर्वर पे सेव नहीं होता। सो एक अप्रोच तो ये है, इसके ऊपर अपन एक रैपर बना दें, और वो रैपर के अंदर वो नया फील्ड आ जाएगा कि ऑनलाइन है या नहीं, जो सिंगल 1 to 1 यूज़र है वो। या फिर एक तरीका है कि अपन इसी के अंदर यहीं पे एक और नई स्टेट बना लें, जिसके अंदर अपन यूज़र की आईडी और उसका स्टेटस, उसका मैप बना सकते हैं। तो आई थिंक कम एफर्ट इसी के अंदर लगेंगे। लेट्स गो विद दिस अप्रोच। यूज़र
ऑनलाइन स्टेटस इज इक्वल टू टास्क स्टेट ऑफ। वैसे टास्क स्टेट ऑफ की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल म्यूटेबल स्टेट भी बना सकते हैं अपन। सो म्यूटेबल मैप ऑफ, म्यूटेबल स्टेट मैप ऑफ, ऐसा कुछ होता है क्या? म्यूटेबल स्टेट मैप ऑफ। एंड ये हमें बनाना है स्ट्रिंग टू बूलियन का, नहीं बूलियन नहीं, हाँ बूलियन ही, क्योंकि यहाँ पे फिर वो रिफ्रेशिंग भी करानी पड़ेगी। करते हैं, अच्छा है यार, ये प्रॉब्लम अच्छी है ऑनलाइन वाली। सो यूज़र ऑनलाइन स्टेटस, ये मैप बन गया। एंड मैप बनाने के बाद में यहाँ पे हमें फिर लिख भी देते हैं यूज़र आईडी टू ऑनलाइन स्टेटस मैप। यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देते हैं चेक ऑनलाइन स्टेटस ऑफ यूजर्स एंड कॉल कर देते हैं क्रिएट। एंड इसके अंदर हमें ये लिस्ट ऑफ यूजर्स पास कर देते हैं इसमें। सो यूजर्स डॉट मैप या फिर यूजर्स डॉट फॉर ईच भी कर सकते हैं। एंड हर एक यूज़र के लिए हमें यूज़र ऑनलाइन स्टेटस के अंदर करना है यूज़र डॉट आईडी के साथ में ऑनलाइन है या नहीं। अब ऑनलाइन है या नहीं वो चीज़ चेक करने के लिए हमने कॉन्स्टेंट्स बनाए थे। सो कॉन्स्टेंट्स के अंदर अपडेट इन इंटरवल, सो हर एक मिनट के अंदर वहाँ से अपडेट हो रहा है कि ये पर्टिकुलर यूज़र ऑनलाइन है या नहीं। एंड अपने यहाँ पे अपन इसका एक वो भी लगा सकते हैं डिले की, कब हमें एक्सपायर करना है, ये अपन ने उस दिन लिख भी रखा था। सो एक्सपायर स्टेटस इंटरवल, ये वाला, ये वाला एक और कांस्टेंट बनेगा एक्सपायर स्टेटस इंटरवल इज इक्वल टू, सो 10 सेकेंड रख देते हैं 10 L डॉट सेकेंड्स, सेकेंड्स नहीं है, सेकेंड्स डॉट इन होल मिली सेकेंड्स, राइट। एंड एक्सटेंशन फंक्शंस की नीड पड़ेगी तो पहले यही बना लेते हैं फिर बाहर ले जाएंगे, चलो। सो यूज़र डॉट लास्ट ऑनलाइन टाइम स्टैम्प मिलेगा हमें, अगर मिलता है, नहीं मिलता है तो फॉल्स, नहीं है वो, नहीं। एंड यहाँ पे हमें टाइम स्टैम्प का फंक्शन बनाना है, तो प्राइवेट फन टाइम स्टैम्प डॉट लेट्स कॉल इट इज ऑनलाइन कह सकते हैं। इज ऑनलाइन ही सही रहेगा। एंड ये एक बूलियन रिटर्न करेगा। सो इसके लिए टाइम स्टैम्प को डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं आई थिंक अपन, क्या फंक्शन होता है इट डॉट टू डेट, सो टू डेट और टाइम इन मिली सेकेंड्स, ये मिल गए अपन को। एंड सिस्टम डॉट करंट टाइम इन मिली सेकेंड्स, ये करंट टाइम मिल गया। सो ये वाला टाइम, ये वाला टाइम प्लस कॉन्स्टेंट्स डॉट ऑनलाइन टाइम स्टैम्प अपडेटर का एक्सपायर स्टेटस इंटरवल, और ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है करंट टाइम स्टैम्प के, इट मीन्स कि एक्सपायर नहीं हुआ है अभी। ये कंडीशन समझ में आई? हाँ। सो बस इसको रिटर्न कर देना। एंड यहाँ पे लेट में अपन सीधा कॉल कर सकते हैं इसको इज ऑनलाइन, या फिर इसी का नलेबल वाला भी बना सकते हैं अपन। तो यहाँ पे आ जाएगा
वो ऊपर फॉल्स करने की जगह यही कर देते हैं ना अपन। हाँ जैसे ऊपर अपने इस ऑनलाइन फॉल्स का कंडीशन लिखा है लाइन नंबर 68 के अंदर, तो वो यही कर सकते थे अपन कि या तो फॉल्स देगा या ये यहाँ से ट्रू देगा। हाँ, वही मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एक्चुअली ये यहाँ पे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये नलेबल है। तो नलेबल में हम्म, मैं इसको नलेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपने ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे को डॉट लेट यहीं पे करवा सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा इट डॉट टाइम, नहीं होगा तो फॉल्स। और यहाँ पे लेट नहीं आएगा, दिस डॉट लेट, अब सही है। सो अब यहाँ पे ये नलेबल की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा हटा सकते हैं और ऐसे कॉल कर सकते हैं। कूल। एंड ये मैप तैयार हो चुका है, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ये तैयार हो जाएगा। एंड होम स्क्रीन पे ऑन क्लिक यहाँ पे हमें एक पैरामीटर पास करना है इसके अंदर कि ऑनलाइन है या नहीं। ये ऑनलाइन है या नहीं उसके लिए व्यू मॉडल का यहाँ पे एक्सेस है, व्यू मॉडल का है यस। तो यहाँ पे एक और फंक्शन बना देते हैं, फन इज चैनल 1 to 1 एंड ऑनलाइन। सो चैनल मिल जाएगा इनपुट में, and हमें बताना है कि वो ऑनलाइन है या नहीं। सो इफ चैनल डॉट टाइप इज इक्वल टू 1 to 1, तो फिर चैनल डॉट मेंबर्स डॉट फाइंड, एक इसका भी ये 2-3 बार काम आ चुका है ना ये वाला फंक्शन हमारा, कि अदर यूजर की आईडी कौन सी है, तो अपन चैनल का एक एक्सटेंशन फंक्शन ही बना देते हैं। सो कहाँ बनाएंगे इसको, डोमेन में, डोमेन मॉडल एक्सटेंशन चैनल का एक्सटेंशन, यहाँ पे रखते हैं फन चैनल डॉट अदर यूजर आईडी स्ट्रिंग देगा, उसके अंदर हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे करंट यूजर आईडी। नहीं मिलती है तो जो एरर भी है वो भी यहाँ। सो सिंप्लीफाई कर देते हैं, अदर यूजर आईडी, एंड इधर भी अपन सेम चीज यूज कर सकते हैं, अदर यूजर आईडी। एंड जो डेटा हमें चाहिए, तो डेटा का यहाँ पे स्टेट बना हुआ है क्या, होम व्यू मॉडल में करंट यूजर का स्टेट नहीं है। ऑलराइट, करंट यूजर हमारे पास कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है लोकल यूजर से, ठीक है, तो इसको भी स्टेट बना देते हैं। दोनों स्टेट को कंबाइन भी कर सकते हैं, तो एक डेटा क्लास ही बना देते हैं, डेटा क्लास स्टेट बोल देते हैं इसको, वेल channels list of channel and val user, देन इसकी नीड नहीं है। यहाँ पे अपन बनाएंगे फिर स्टेट इज इक्वल टू टास्क स्टेट ऑफ स्टेट, प्राइवेट रख सकते हैं क्योंकि इंटरनल यूज ही है। इंस्टेड ऑफ दिस अपन यूज करेंगे स्टेट डॉट अपडेट, स्टेट देनी होगी इसे हमें, चैनल्स देने हैं, एंड करंट यूजर देना है। करंट यूजर यहाँ से मिल रहा है, अरे ये दे दिया हमने यूजर,
इसकी अब नीड नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे करंट यूज़र की आईडी चाहिए, तो मैं करूँगा स्टेट डॉट वैल्यू डॉट यूज़र डॉट आई डी। ओके, तो अदर यूज़र की आईडी मिल जाएगी मेरे को। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अदर यूज़र आईडी इज इक्वल टू ये, एंड ये हमें लुकअप करनी है इस पर्टिकुलर मैप के अंदर। तो यूज़र ऑनलाइन स्टेटस के अंदर अदर यूज़र आईडी को ढूंढेंगे, एंड ये नलेबल है, तो रिटर्न करेंगे इसको एल्स फॉल्स। और यहाँ पे नलेबल है, तो मेरे को एक फॉल बैक वैल्यू देनी पड़ेगी फॉल्स। और कहाँ पे एरर आ रही है, यहाँ पे के सब्सक्राइब फॉर ग्रुप नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पे करेंगे अपन डेटा, सॉरी स्टेट डॉट वैल्यू डॉट चैनल्स डॉट फिल्टर चाहिए। ठीक है, नाउ होम स्क्रीन में चैनल कार्ड में इज ऑनलाइन पास करना है हमें, तो इज ऑनलाइन यहाँ से पास हो जाएगा। अब इज ऑनलाइन इज इक्वल टू व्यू मॉडल डॉट इज चैनल 1 to 1 एंड ऑनलाइन। इसमें दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा अब स्टेट डॉट चैनल्स डॉट व्हेन लोडेड में यहाँ मिलेगा अपन को स्टेट नहीं, डेटा बोल सकते हैं इसको। इधर आएगा डेटा डॉट चैनल्स, सेम गोज ओवर हियर आल्सो। ओके, एरर्स हैव बीन रिजॉल्व्ड। एंड अब इसे टेस्ट करने के लिए हमें दो डिवाइसेस में अलग अलग लॉगिन करना पड़ेगा। एक को ऑनलाइन लाएंगे एंड दूसरे में ऑनलाइन का स्टेटस देखेंगे। बट ऑनलाइन का स्टेटस दिखेगा कैसे, लास्ट पार्ट आता है यूआई का इम्प्लीमेंटेशन। तो यूआई में हम क्या कर सकते हैं, एसिंक इमेज हमने बनाया है, एंड ये एसिंक इमेज में हमने मॉडिफायर भी पास किया है। सो इसी मॉडिफायर के ऊपर अपने एक क्लिप भी अपन ने कर रखा है, तो जस्ट एक बॉर्डर ही दिखाना है अपन को। सो बॉर्डर, एंड ये वाला यूज़ कर लेते हैं। बॉर्डर की विड्थ मुझे सपोज देनी है 2 dp, कलर मुझे देना है ग्रीन, एंड शेप मुझे देना है सर्कल शेप। ठीक है, फेयर इनफ, रन करते हैं। ओ, बट एक दिक्कत है, इज ऑनलाइन रीड करके फिर करना। सो डॉट रन इफ इज ऑनलाइन, तो इन दैट केस बॉर्डर लगाना है, एल्स दिस। सो अभी तो ये सारे 1 to 1 पे दिखाई देगा। बॉर्डर इस तरीके से दिख रहा है, थोड़ा सा गंदा सा है, पर ठीक है, इम्प्रूव कर ही देते हैं। चलो साथ से इसको 2 की जगह 3 का देते हैं, एंड ये ग्रीन कलर थोड़ा सा डार्क होगा तो अच्छा लगेगा। तो ये कलर में उठा लेता हूँ, एंड कलर डॉट के टी, अरे ये वाली नहीं, मेरी वाली, ये वाली, इसमें वेल ग्रीन इज इक्वल्स टू, इसको हल्का सा डार्क यूज करते हैं।
ओके, सो ये तो हमने एक फ़ोन में रन किया, एक और दूसरे फ़ोन में भी रन कर देते हैं, या फिर चलो मेरे ही फ़ोन में रन कर देता हूँ मैं, दोनों स्क्रीन्स पर अलग अलग दिख जाएगा, या फिर चल जाना चाहिए, वैसे इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। ये काफ़ी पुराना है और इसके बाद में अपन ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, तो अनइंस्टॉल करके ही री इंस्टॉल करते हैं इसको। पिक्सल 3 MAS रीडा। नई चैट स्टार्ट करते हैं विद लविश। बैक लेंगे, आ चुका है, एंड यहाँ पे अब रीलोड करते हैं इसको। ओके, चैनल तो क्रिएट हो चुका है बट ऑनलाइन नहीं दिखा रहा, एंड यहाँ पे भी रीस्टार्ट करके देखते हैं। ओके, नॉट वर्किंग, सो अपडेटिंग ऑनलाइन टीएस। अपडेट तो हो रहा है, लास्ट 21:36 पे हुआ, यस 21:36 2 पे, अब 1 मिनट बाद होगा आई थिंक। ओके, एंड 3 MN, बट 10 सेकेंड तो काफ़ी कम टाइम रखा है अपन ने, आई थिंक उसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो इट विल वर्क। 10 में एक्सपायर करने के बजाय 1 मिनट में एक्सपायर करते हैं, चलो लेट्स सी। आया आया, मेरा ऑनलाइन दिखा रहा है अब। सेम अगर अब मैं दूसरे डिवाइस में भी रन करूँगा तो यहाँ पे भी ये ऑनलाइन दिखा रहा है। कूल। हल्का सा कलर मेरे को अभी भी थोड़ा लाइट चाहिए ऐसा लग रहा है, लाइट, एंड उसकी विड्थ थोड़ी सी अपन बढ़ा सकते हैं। हम्म इसके अलावा एक और डिजाइन अपन ट्राई कर सकते हैं कि ग्रीन कलर का डॉट दिख जाए बॉटम राइट में। खैर यूआई का पार्ट है, बाद में कर सकते हैं, यहाँ टू डू लगा देता हूँ मैं उसमें। ओके,
अब ये जो ऑनलाइन स्टेटस वाला अभी अपन ने इम्प्लीमेंट किया, इसमें एक इशू है। अभी जैसे अपन ने कॉन्स्टेंट्स के अंदर लिख तो दिया है कि 1 मिनट में एक्सपायर होना चाहिए, बट ये चेकिंग हो कब रही है? जब हम चैनल्स की लिस्ट फैच करके ला रहे हैं होम स्क्रीन के ऊपर, तभी हम सारे यूजर्स की लिस्ट भी फैच करके ला रहे हैं। हमने यहाँ पे कहीं पे भी स्नैपशॉट लिसनर नहीं लगाया। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम वहीं पे है कि यूजर्स की लिस्ट केवल एक ही बार रीड हो रही है, एंड जब स्क्रीन ओपन हुई थी तब जो अपन ने उसका लास्ट ऑनलाइन टाइम स्टैम्प रीड किया था, ये वही टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग इस वाले मैप के अंदर ऑनलाइन स्टेटस अपडेट करता है। एंड केवल जब ओपन किया उस टाइम पे चेक करता है कि एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ। बट उसके बाद में कहीं पे भी हमने यहाँ पे कोई कोर रूटीन रन नहीं करी जो उस पर्टिकुलर स्टेटस को एक्सपायर करेगी। वैसा हमने कुछ किया नहीं। तो अगर मैं इसको 1 घंटा भी ओपन रखूंगा ना, तो भी ये ऑनलाइन ही दिखाता रहेगा उसको। तो हमें ऐसा कुछ मैकेनिज्म चाहिए कि जब भी हम ये टाइम स्टैम्प रीड कर रहे हैं, तो एक बिहाइंड द सीन्स को रूटीन चले, एंड जब वो पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प या फिर ऑनलाइन का स्टेटस एक्सपायर होने वाला होगा, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ को ऑटोमेटिकली फॉल्स कर देगा, एंड यहाँ पे वो फॉल्स हमें रिसीव हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा यूज़ केस है ये फ्लो का। यहाँ पे हमें फ्लो यूज़ करने पड़ेंगे। सो एक बुलियन का फ्लो मिलेगा, एंड वो फ्लो के हिसाब से अपन यहाँ पे मैप के अंदर अपडेट करेंगे स्टेटस को, एंड ये स्टेटस फिर रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे स्क्रीन पे भी। तो इसको मैं एक बार इतना कमिट कर देता हूँ, रीड स्टेटस एंड शो, क्या कह सकते हैं इसको, आउटडेटेड कह सकते हैं, ऑन होम स्क्रीन। ओके, सो इसे इम्प्रूव करने के लिए दो चीज़ें हैं। हमें एक पूरा नया यूज केस है ना ये, कि हमें सारे यूजर्स का जो ऑनलाइन स्टेटस है वो रीड करना है। तो सभी यूजर्स के डॉक्यूमेंट के ऊपर स्नैपशॉट लिसनर लगेगा, एंड वो स्नैपशॉट लिसनर अपन यहाँ पे लगाएं, पूरा कोड लिखें, उससे अच्छा है कि वो एक यूज केस है तो उसको एक अलग क्लास में लिखो, ताकि वो इस व्यू मॉडल को हैवी ना करे। सो लेट्स डू इट। एंड मैं है ना यूज केस तब नहीं बनाता जब मल्टीपल फीचर्स के अंदर कोई चीज काम आ रही हो तो कॉमन बाहर निकाल रहे हैं अपन। एक और जो सिनेरियो है जिसमें मैं यूज केस बनाता हूँ वो ये भी है कि जब मेरे को व्यू मॉडल को कम हैवी बनाना है, तब मैं उसमें से वो फंक्शनलिटी निकाल करके एक यूज केस में लगा दूंगा। सो एक यूज केस बनाते हैं, लास्ट ऑनलाइन टीएस फैचर, ये क्लास होगी, एंड इसमें मेरे को प्राइवेट वेल यूजर रेपो चाहिए। सो इसमें हम एक मैप जो है वो रियल टाइम में अपन अपडेट करेंगे। तो प्राइवेट वेल, यही वाला मैप रहेगा, सेम यूजर ऑनलाइन स्टेटस। वैसे म्यूटेबल स्टेट मैप ऑफ रखने के बजाय अपन इसको रखेंगे सिंपल मैप रख देते हैं, म्यूटेबल मैप। बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एक यूज केस बना रहे हो तो यूज केस, अब स्टेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, म्यूटेबल स्टेट और ये सब, ये कंपोज का पार्ट है। तो यहाँ पे वो यूआई वाली चीज़ ना आए, इसलिए मैंने म्यूटेबल मैप में चेंज कर दिया इसको। सो फन, इसको अपन नाम देते हैं, लिसन कह देते हैं, या फिर गेट ऑनलाइन स्टेटस ऑफ ऑल यूजर्स, एंड ये मुझे ये वाला मैप रिटर्न कर देगा, मैप ऑफ स्ट्रिंग टू बूलियन। हमने यहाँ पे एक कमेंट लगाया था, ये कमेंट भी अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सारे यूजर्स की लिस्ट फैच करनी है, तो ये सारे यूजर्स की लिस्ट। एंड यहाँ पे हल्का सा अपन एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे अपन सारे यूजर्स की लिस्ट फैच कर चुके हैं, तो यहाँ पे वापस से करेंगे तो वापस से एक नेटवर्क रिक्वेस्ट जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम इसे कैश कर सकते हैं, एंड कैश करने के लिए व्हाट आई विल डू इज var users, list of users। ओ नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करेगा, बिकॉज हमें स्नैपशॉट लिस्नर लगाना है इस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल।
ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए फिर यहाँ पे एक स्नैपशॉट लिस्टनर का एक नया फंक्शन बना ही देते हैं। स्पेल फंक्शन गेट ऑल यूजर्स फ्लो कह देते हैं उसको, फ्लो एंड फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ यूजर्स मिलेगा इसमें। और यहाँ पे अपन उस फंक्शन को यूज करेंगे गेट ऑल यूजर्स फ्लो डॉट मैप, या फिर फॉर ईच, हाँ मैप ही करना पड़ेगा बिल्कुल। एक्चुअली जब हम इस पर, चलो वो बाद में सोचेंगे, चलो उस चीज़ को फिर करना ही पड़ेगा इसको डिसाइड। तो यहाँ पे अपन ये मैप इस पर्टिकुलर गेट ऑनलाइन स्टेटस ऑफ ऑल यूजर्स, यहाँ पे भी वो फ्लो रिटर्न करना है। अभी के लिए सीधा सीधा ये रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न। ठीक है, तो अभी तो ये वर्क कर गया। तो यानी कि ये मुझे यूजर रिपोजिटरी से लिस्ट ऑफ यूजर्स का फ्लो मिल रहा है। अभी टू डू लगा देते हैं, काम करेंगे इसके ऊपर। तो मुझे यहाँ पे सारे यूजर्स की जो लिस्ट, जो अभी मैं केवल वन टाइम रीड कर रहा था, अब इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे इसके ऊपर स्नैपशॉट लिस्टनर लगाऊंगा, ताकि किसी भी यूजर का ऑब्जेक्ट अगर चेंज होगा, यानी जब भी उसका ऑनलाइन स्टेटस अपडेट होगा, तब उसका ऑब्जेक्ट, तब उसका डॉक्यूमेंट जो है फायरबेस पे चेंज होगा, तो चेंज होगा तो मुझे यहाँ पे उसका रियल टाइम अपडेट मिलेगा। एंड वो अपडेट मिलने के बाद में मैं यहाँ पे नया फ्लो रिटर्न कर दूंगा, यानी फ्लो में नई वैल्यू एमिट करूंगा, नई लिस्ट ऑफ यूजर एमिट करूंगा जो कि लेटेस्ट होगी। सो ये यहाँ से एक फ्लो है, एंड यहाँ से हमें फ्लो भेजना है इस मैप का, और ये मैप के ऊपर ये होम व्यू मॉडल लिसन करेगा। बट ये एक स्टेट जब हम बनाएंगे, जब हम यहाँ पे इसको कंपोज के लिए एक स्टेट बनाएंगे, म्यूटेबल स्टेट बनाएंगे, तब वहाँ पे ये मैप चेंज होना चाहिए। बिकॉज अगर ये चेंज नहीं होता है, अगर ये इसका एड्रेस चेंज नहीं होता है, तो फिर वो रिएक्टिविटी वाली चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो व्हाट वी कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ दिस म्यूटेबल मैप, इसको सिंपल मैप ऑफ ही बनाते हैं। एंड इसका अपन फिर डॉट टू म्यूटेबल मैप डॉट रन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल रन कर सकते हैं। तो हर एक यूज़र के क्या वो टेबल मैप बनाया ना भैया, अच्छा लास्ट में वो करना पड़ेगा, तो अप्लाई कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें यूज़र्स की लिस्ट मिलेगी। एंड जो फंक्शन हमने वहाँ पे बनाया था, एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ, वो वाला फंक्शन ये था। सो हियर पेस्ट इट एंड सिंपल। अब तो यहाँ तो क्या करना है, यूज़र्स डॉट फॉर ईच, यूज़र का ऑब्जेक्ट मिलेगा। एंड मैप में अपडेट करने के लिए हमने यहाँ पे कहाँ पे कॉल किया था, ये वाला। So, यहाँ पे आ जाएगा पुट, पुट में ये हमारी आ जाएगी की। इस की पे हमें ये वाली वैल्यू स्टोर करनी है, लाइक दिस। एंड आई थिंक दैट इज प्रीटी मच इट। तो यानी कि ये मेरे पास एक फ्लो आया, और फ्लो के ऊपर भी मैप वाला फंक्शन कॉल कर सकते हैं अपन, यानी कि एक फ्लो टाइप, फ्लॉट ऑफ ए टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लॉट ऑफ बी टाइप। यहाँ से मुझे मिल रहा था फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ यूजर, यहाँ पे मैंने उसे कन्वर्ट किया फ्लो ऑफ मैप ऑफ स्ट्रिंग टू बुलियन। एंड स्ट्रिंग टू बुलियन का मतलब क्या है, यूजर आईडी टू ऑनलाइन स्टेटस का मैप है ये। एंड मैंने यहाँ पे मैप ऑफ का यूज किया क्योंकि मुझे हर बार नया मैप क्रिएट करके भेजना है, क्योंकि आई नीड रिएक्टिविटी, एंड वो रिएक्टिविटी इसी के थ्रू आएगी। इससे अपने रीड राइट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मतलब कि क्या स्पीड सीमित होंगे वो चेंज होने पे, क्या सीन रहेगा? रीड राइट पे इम्पैक्ट तो देखो अपन है ना, यहाँ पे जब भी यूजर का ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तब रीड होगा वो। तो राइट का तो सीन नहीं है, रीड ही कर रहे हैं फिलहाल तो अपन। तो ये चीज़ तो होनी ही होनी है वैसे भी। अपन सारे यूजर्स के ऊपर स्नैपशॉट लिस्टनर लगा रहे हैं, तो अगर किसी का सपोज कुछ नाम वगैरह भी चेंज होगा या नया यूजर भी क्रिएट हो रहा होगा ना, तो उसका भी यहाँ पे मिलेगा अपडेट। वो खैर रहेगी ही चाहिए, वो चीज़ अपन चेंज कर नहीं सकते। बाकी फ्लो ठीक है। यूज करने का और ये मैप करने का तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बाकी
अपनी अपन जो फंक्शनलिटी जो अप्रोच अपन यूज कर रहे हैं उसमें ये चीज़ तो होनी ही होनी, सारे यूजर के ऊपर स्नैपशॉट लिस्ट लगाना ही पड़ेगा। अब इसे इम्प्रूव करते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल यूजर्स है ये वाला, और हाँ इसके अंदर हाँ ये वाली चीज़ भी लिखनी बाकी है, चलो इसको पहले लिख देते हैं। तो यूजर्स का कलेक्शन डॉट एड स्नैपशॉट लिसनर, कौन सा वाला सही रहेगा, ये वाला आई थी। वैल्यू डॉट ऑब्जेक्ट्स यूजर क्लास मिलेगी तो, नहीं तो एरर थ्रो करवा दो। यूजर्स नॉट फाउंड, एंड अगर एरर भी नॉन नल मिलती है डॉट नेट, तो उस केस में भी एरर थ्रो करवाओ इट। अच्छा ये एक्सेप्शन भी एक्सेप्ट करता है। अच्छा एनी टाइप, एनी टाइप है तो चलो मैसेज ही ले लेते हैं इसको। ठीक है, एंड ये मुझे यूजर्स मिल गए, वेल यूजर्स का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो ऐड स्नैपशॉट लिसनर है इसे हम कहेंगे कॉल बैक। ठीक है, तो जब भी यूजर्स की लिस्ट चेंज होगी, यानी कि यूजर्स वाले कलेक्शन के अंदर कोई भी पर्टिकुलर यूजर का डॉक्यूमेंट कुछ भी छोटा मोटा अपडेट होता है ना, तो हमें यहाँ पे ये वाला लेमडा जो अपन इसमें पास कर रहे हैं ये लेमडा कॉल होगा, एंड इसी को हम कॉल बैक कहते हैं। तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर कॉल बैक को फ्लो में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि जब भी वो कॉल बैक कॉल होगा तो आपको फ्लो से कुछ एमिट करवाना है, तो उसके लिए कॉटलिन वालों ने हमें फंक्शन दिया है कॉल बैक फ्लो। तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे कॉल बैक फ्लो। टाइप ऑटोमेटिकली इसने इन्फर कर लिया कि हमने रिटर्न टाइप दे रखा है, ना इसकी कोई नीड नहीं है। And ये वाला कोड जो है ये कॉल बैक फ्लो के अंदर आएगा। तो देखो अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो स्कोप मिला है वो प्रोड्यूसर स्कोप मिला है लिस्ट ऑफ यूजर का। तो इस प्रोड्यूसर स्कोप के अंदर ही नाम से ही क्लियर है, प्रोड्यूसर स्कोप यानी कि लिस्ट ऑफ यूजर प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, एमिट कर रहा है यहाँ से। तो ये लिस्ट ऑफ यूजर्स हमें यूजर्स हमें मिल गई, तो यहाँ से हमें क्या करना है, एमिट करना है बस इसे। तो ट्राई सेंड, हाँ सेंड फंक्शन है, सॉरी इसका सेंड, इस सेंड फंक्शन में यूजर्स की लिस्ट अपन पास कर देंगे। बट यहाँ पे कोरूटीन स्कोप में करना पड़ेगा, तो कोरूटीन स्कोप कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट डॉट लॉन्च, एंड उसमें हमें सेंड कर देना है इसे। और कॉलबैक फ्लो के अंदर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि हम जब भी ये कोरूटीन कैंसिल होगी, तो कैंसिल के केस में हमने यहाँ पे जो ये कहा है फायरबेस को कि हमें स्नैपशॉट लिसनर लगाना है, तो जब कोरूटीन कैंसिल होगी तब उस केस में हमें इस स्नैपशॉट लिसनर को वापस से कैंसिल भी करना है, यानी हटाना है, इसे डी रजिस्टर करना है। तो ऐड स्नैपशॉट लिसनर का अगर आप टाइप देखोगे तो ये आपको लिसनर रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अपन उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू, एंड इधर अपन करेंगे रजिस्ट्रेशन डॉट रिमूव। बट कब करेंगे, जब ये कोडिंग कैंसिल होगी। तो उसके लिए तुम्हारे पास यहाँ पे फंक्शन है, लेट मी रिमाइंड, इज एक्टिव नहीं हो गया, क्या, इज एक्टिव या ई कैंसिल आती है। नहीं 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 नहीं, इसका यार अच्छा सा नाम है, अवेट अवेट क्लोज, अवेट क्लोज, यस अवेट क्लोज। अवेट क्लोज क्या करता है कि जब ये कोड, जब जिस कोरूटीन के अंदर ये फंक्शन आपका कॉल हुआ है जब वो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि जब व्यू मॉडल स्कोप और ये हटेगा ना, तो हमें आकर के रजिस्ट्रेशन हटाने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली जब क्लोज होने वाला होगा तब अवेट क्लोज के अंदर रजिस्ट्रेशन रिमूव कर देगा इसका, यानी कि ये जो स्नैपशॉट लिसनर अपन ने लगाया है ये हट जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कमेंट लगा देते हैं क्योंकि थोड़ा अजीब सा कोड है, फर्स्ट टाइम होगा तो हैंडल। यहाँ पे क्या है, ये दोनों चीजें साथ में ही दे रहा है, या तो वैल्यू मिल जाएगी या फिर एरर मिल जाएगी, तो और दोनों दोनों नलेबल है। तो ये तो एरर, पहले एरर हैंडल कर लेंगे, और यहाँ पे अपन पार्स
docs and send value, या फिर parse docs as list of user, लास्ट में finally emit बोल देते हैं, finally emit the list। यहाँ पे भी इसको बोलते हैं कि remove listener when coroutine cancels। ऑलराइट, ये कंप्लीट एंड ये भी कंप्लीट। इसको कंप्लीट करने के लिए पहले एक बार हमें हमारा कॉइन मॉड्यूल भी ओपन करना पड़ेगा। कॉइन 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 हेल्पर, कॉइन मॉड्यूल्स, यस। इसके अंदर अब एक और नया आ चुका है, इसका नाम है लास्ट ऑनलाइन टाइम स्टैम्प फेचर। एक ही डिपेंडेंसी है इसकी। अब ये वाला यूज केस में यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। प्राइवेट वैल लास्ट ऑनलाइन टाइम स्टैम्प फेचर और चेक ऑनलाइन स्टेटस ऑफ यूजर्स। यहाँ पे यूजर्स की लिस्ट पास अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। और ये जो मैप अब ऐसे यहाँ पे बना हुआ था, इंस्टेड ऑफ दिस हमें इसको स्टेट में डालना पड़ेगा। एंड जब भी ये स्टेटसेस चेंज होंगे, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको अपन सेपरेट स्टेट भी बना सकते हैं, क्योंकि फालतू में बाकियों को क्यों अपडेट करवाना। सो म्यूटेबल स्टेट ऑफ, एंड ये बनेगा मैप ऑफ ये दोनों। इनिशियली रहेगा एम्प्टी मैप, और यहाँ पे इन यूजर्स की लिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे सिंपली कॉल करेंगे लास्ट ऑनलाइन टाइम स्टैम्प फेचर डॉट गेट ऑनलाइन स्टेटस ऑफ ऑल यूजर्स डॉट कलेक्ट लेटेस्ट। एंड ये एक सस्पेंड फंक्शन होगा। यूजर्स की लिस्ट की मुझे यहाँ पे नीड नहीं है, एंड कलेक्ट कर लिया, मुझे यहाँ पे मैप मिल गया। एंड ये वाला पर्टिकुलर मैप जो है, इसे मुझे इस स्टेट में अपडेट करना है। तो यूजर ऑनलाइन स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मैप। तो ये मैप अपडेट हो जाएगा। और अब ये वाला फंक्शन हम यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? बिकॉज ये फंक्शन रिएक्टिव नहीं है। अगर आप इसको मैप बना करके, वैसे यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ मैं, जैसे कि मैंने किया यूजर ऑनलाइन स्टेटस डॉट वैल्यू, और उसके अंदर चलो ठीक है, वर्क हो गया है ना, कोई एरर्स नहीं है अभी। बट ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। क्यों वर्क नहीं करेगी? बिकॉज जो कॉटलिन की रिएक्टिविटी है ना, वो म्यूटेबल स्टेट पे वर्क करती है। तो जब भी आप किसी कंपोजिबल के अंदर कोई स्टेट पास करते हो, स्टेट का ऑब्जेक्ट पास करते हो, तब वो रिएक्टिव होता है जब उसकी वैल्यू चेंज होती है तब। अब भले ही यहाँ पे हमने बना दिया है, हमने इसे म्यूटेबल स्टेट बना दिया है, बट फिर भी यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, वो एज अ फंक्शन यूज हो रहा है। तो वो एक ही बार कॉल करेगा फर्स्ट रेंडर के ऊपर। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली इस स्टेट को यूज करेंगे। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन, हम इस स्टेट को यूज करेंगे। So, इधर लिखेंगे व्यू मॉडल डॉट यूजर ऑनलाइन स्टेटस, और यहाँ पे वो लॉजिक पूरा ही लिखना पड़ेगा जो इस फंक्शन में लिखा था। अलग से नीचे बना देते हैं, या तो इसका तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा कोड, बट फिर वही बात है, यहीं पे लिखते हैं चलो अभी के लिए। डेटा डॉट यूजर डॉट आई डी, और यहाँ पे आ जाएगा व्यू मॉडल डॉट यूजर ऑनलाइन स्टेटस डॉट वैल्यू, और इसे रीड कर लेगा। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, हमें इस लास्ट टाइम स्टैम्प फेचर के अंदर, चलो एक बार के लिए इतना टेस्ट करते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक इशू और है अभी। अभी तो जस्ट हमने क्या किया है, मैप बना दिया है। व्हाट हैपेंड?
होम व्यू मॉडल के अंदर अब एक और डिपेंडेंसी आ गई है। ओके, सो अभी हमने जो इतना सारा चेंज किया, हमने बस ये चेंज किया कि जब उसका ऑनलाइन स्टेटस अगर चेंज होता है तो इन दैट केस यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो उस चीज़ को रीड करने के लिए एंड उसका इफेक्ट देखने के लिए हमें यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे कॉन्स्टेंट्स के अंदर जा करके। इंस्टेड ऑफ मिनट्स वापस से इसको सेकंड्स कर देते हैं एंड 10 सेकंड्स कर देते हैं। सो डन। ये कोई बता सकता है ये क्या इशू है? चीज लोड हो चुकी है फिर भी ये लोडिंग डायलॉग दिखे जा रहा है। ये रहा आपके सामने कोड। आई थिंक लोग की वजह से नहीं है, हाँ, लोग लगातार लेने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ, क्या चीज? तो एक बार ही होगा शायद। लोग नहीं देखो, ये लोग पहली की बात वजह तो से नहीं है अपन ना। अपन अपन ये चीज डिस्कस करते हैं कि ये दिख क्यों रहा है ना। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल किया है और एग्जीक्यूट बाय डिफॉल्ट लोडिंग डायलॉग दिखाता है। तो इसका बेसिक फंडा ये है कि जो आप लेमडा इसके अंदर पास करोगे, ये लेमडा जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो ये ऑटोमेटिक हाइड कर देगा उसको। पर इसके हिसाब से ये एग्जीक्यूशन कभी कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? देखो, स्टेट तो अपडेट हो रही है ना, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। क्योंकि अगर ये स्टेट ही अपडेट नहीं होती तो ये डेटा नहीं दिखता। तो स्टेट तो अपडेट हो रही है, इसके नीचे कहीं दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे जो अपन कर रहे हैं चेक ऑनलाइन स्टेटस और कुछ, तो हाँ, इसमें फ्लो बना रखा है अपन ने, हाँ, फ्लो बना रखा है और इसमें तो अपन ने रिटर्न नहीं, वो फ्लो कलेक्ट कॉल जो कर वो रखा है। रिटर्न नहीं कर। हाँ, ये कभी भी रिटर्न नहीं कर रहा, यही दिक्कत है। जब भी अपन कलेक्ट यूज करते हैं ना तो वो कभी भी रिटर्न नहीं करता। वो रिटर्न नहीं करता तो सॉल्यूशन क्या है? तो अब इस उसको नई कोड रूटीन में लॉन्च कर दो, नहीं, सिंपल। एक अलग थ्रेड बनानी पड़ेगी। हाँ, हाँ, एक अलग थ्रेड बनानी पड़ेगी अपन को। हाँ, ये अलग कोड रूटीन बन जाएगी। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इससे। ओके, सिमिलरली पिक्सल 3a को भी रन कर देते हैं। बट इसने मुझे यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस नहीं दिखाया। बट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये ऑनलाइन आ चुका है। भैया, ऑनलाइन तो मैं भी हूँ। फायरबेस पे देखते हैं यार क्या है सीन है। अरे यार, गलत ही ओपन हो जाता है वरना। खोल दे भाई, खोल दे। ओके, यूजर्स एंड नेम से मेरे को चाहिए। सो इसका स्टेटस तो अपडेट हो रहा है, 10:01:57 सही है। मेरा स्टेटस का क्या हाल है? 10:01:31। ये मेरा भी अपडेट हो रहा है तो यहाँ दिख क्यों नहीं रहा है? 3a में रन नहीं किया क्या मैंने? दिख तो रहा है। अब आ गया। यहाँ से हट क्यों गया? आई थिंक नहीं होगा, अच्छा हम्म, उधर से गायब हो गया। क्या हुआ? और ये आई थिंक डिवाइस का इशू है ना, कि एक सिस्टम के अंदर ही मल्टीपल कॉल मिलना दिक्कत चल रहा हो। नहीं, 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 नहीं यार, उस चीज से फर्क थोड़ी पड़ना चाहिए। गजब है, अब यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। या मैसेज कर लो एक दूसरे को। नहीं, 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 एक मिनट, अपन है ना, नहीं, मैसेज करने पे तो अपना डिपेंडेंट ही नहीं है ना। वो चीज़ पे डिपेंडेंट ही नहीं है अपना। तो स्क्रीन ओपन होती है तो वो टाइम स्टैम्प अपडेट करता है। देखो, ये अपडेट कर रहा है, पिक्सल 3a से 2:25 पे गया है, सही है।
और पिक्सल से लास्ट अपडेट कब गया है? 2:33 पे गया है। सही है, अपडेट तो करते रह रहे हैं ये स्टेटस। मतलब रीड वैल्यू को रीड करने में इशू है इसका मतलब। हम्म। तो रीड वाला लॉजिक अपन यहाँ पे वापस से रिविजिट करते हैं। ये लॉजिक तो सही है ना एकदम। हमने टाइम स्टैम्प में एक्सपायर स्टेटस वाला इंटरवल ऐड किया 10 सेकेंड। ओके, ये लॉजिक ही गलत है। यानी ये हर 1 मिनट में अपडेट करेगा और हम उसको एक्सपायर करें 10 सेकेंड में, यानी कि बाकी के 50 सेकेंड में एक्सपायर्ड ही रहेगा स्टेटस जब तक कि नया स्टेटस नहीं आता। हाँ, है ना, तो दिक्कत यहाँ पे है। ये नीचे वाले को बढ़ा दो मतलब। हाँ नहीं नहीं, इसको अपन कर देते हैं 10 सेकेंड। इसको 10 सेकेंड कर देते हैं और इसको 7 सेकेंड कर देते हैं। 7 सेकेंड में एक्सपायर करवाएंगे अपन। सही है। नहीं, 7 में भी नहीं, सॉरी। 9 कर दो। 10 सेकेंड में एक्सपायर करेंगे और 7 में अपडेट करेंगे। अब सही है। हम्म, ओके, एंड पिक्सल पे भी रन करते हैं। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे भी ऑनलाइन दिख गया एंड यहाँ पे भी ऑनलाइन दिख गया। हम जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ऑन पॉज कर देता हूँ तो 7 सेकेंड बाद ये भी ऑफलाइन आ जाना चाहिए। लेट्स सी। 7 क्या, 10 सेकेंड बाद। वाओ वाओ, वर्किंग। और अब इसको मैं वापस से ऑनलाइन ले आता हूँ एंड यहाँ पे देखते हैं। यस, अब इसको ऑफलाइन ले जाते हैं। यहाँ देखते हैं। ऑसम। बढ़िया है, सही काम कर रही है। हम्म। बट यार मेरे को एक डाउट है, ये काम कैसे किया? मैंने तो यहाँ पे कहीं पे वो जो मैं कह रहा था ना, क्या कहते हैं, प्रोटीन लगा करके और फिर वापस से एक्सपायर करने वाली चीज वो करने का सोच रहा था। वो चीज बिना किए कैसे सही हो गया? यार डाउट है मेरे को। ये क्या आप उसको मिनिमाइज किया, उससे आप बोलोगे प्रोटीन कैंसिल नहीं हुआ ऐसा? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सपोज करो, जब इसका ऑनलाइन स्टेटस आ गया था, है ना, हम्म, ऑनलाइन आया तब यहाँ से इसने फ्लो से एमिट किया कि भाई ये बंदा ऑनलाइन है। बट हम्म, उसके बाद में उस पर्टिकुलर यूजर का कोई भी टाइम स्टैम्प अपडेट नहीं हुआ। क्यों अपडेट नहीं हुआ? क्योंकि वो बंदा ऑन स्टॉप पे जा चुका है एक्टिविटी, तो वो कुछ भी अपडेट नहीं करेगा। लास्ट टाइम हम्म, स्टैम्प जो आया हुआ है वही आया हुआ है। तो यहाँ से हम्म। नया चीज तो एमिट होगा ही नहीं। जब नई चीज एमिट ही नहीं हो रही तो वो उसको फॉल्स कैसे दिखा रहा है? वो तो उसमें ये भी तो है ना कि सामने वाले बंदे ने स्टॉप कर दिया तो वहां से डेटा अपडेट नहीं आएगा, अपडेट डेटा नहीं आएगा। हाँ वही तो, जब डेटा अपडेटेड नहीं आया तो फायरबेस यहाँ से देगा ही नहीं मेरे को, नया फ्लो में नया एमिट करेगा ही नहीं यूजर्स की लिस्ट। आई थिंक मेरे हिसाब से ना उसको करने से वो प्रोटीन टूट जाती है क्या? मेरे लगता नहीं, देखना पड़ेगा। प्रोटीन आई थिंक ब्रेक नहीं होती, आई थिंक पॉज करने पे। कौन सी पॉज? नहीं नहीं, कोर रूटीन का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक बार अपन वापस से देख लेते हैं अपना अपडेट करने वाला लॉजिक क्या है। अपना अपडेट वाला लॉजिक ये रहा, अपडेटर वाला फंक्शन। अपडेटर के अंदर अपन अपडेट ये तो नॉर्मली कर रहा है। मेन लॉजिक मेन एक्टिविटी में लिखा हुआ है। मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, ये रहा। ये इनिशियलाइज हो रहा है, लॉग्ड इन है तो अपडेट कर रहा है और ये अपडेट कर रहा है। ठीक है, डिले वगैरह लगा हुआ है। और मेन एक्टिविटी में आई थिंक ऑन रिज्यूम ऑन पॉज में अपन ने कैंसिल कर रहे हैं अपन को रूटीन को। यानी बस कहने का मतलब वही है कि क्योंकि अपन है ना कहीं पे भी हमारे हाँ। यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर ऑफलाइन है ये नहीं बताते अपन, बस लास्ट ऑनलाइन का टाइम स्टैम्प कितना है वही सेव करता है। तो वो हम्म, नया टाइम स्टैम्प आएगा ही नहीं। जब नया हम्म। टाइम स्टैम्प नहीं आ रहा तो यूजर का ऑब्जेक्ट चेंज ही नहीं हुआ। जब चेंज ही नहीं हुआ यूजर का ऑब्जेक्ट, तो यार ये तो इसमें हो ऐसा कैसे खुद सकता है? का, जैसे खुद का जो लगातार डेटा जा रहा है उसके थ्रू कुछ लग सकता है कि आएगा ही नहीं आएगा अपडेट हुआ डेटा? नहीं, डेटा नहीं जा रहा है यार, वही तो बात है यार। नहीं, जैसे खुद का तो जाएगा ना, खुद का भी वहीं अपडेट कर रहा होगा ना उसी। हाँ यस यस यस, यू आर करेक्ट। बिल्कुल। तो मेरे खुद का अपडेट करने से मेरे खुद का ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, और खुद का ऑब्जेक्ट चेंज हुआ तो यहाँ पे ये फिर ये वाले फ्लो से काम कर गया। यार तो फिर नीड ही नहीं है इस चीज की तो सही है।
बिना उसके ही काम कर गई चीज़, हम्म मेहनत नहीं करनी पड़ी। बाकी अगर अगर ये चीज़ नहीं होती ना, अगर ये हम्म चीज़ नहीं होती, अगर मैं मेरे खुद का ऑब्जेक्ट भी अगर उसका यहाँ पे कॉल बैक नहीं मिलता ना, तो मुझे हम्म यहाँ पे फिर कोड रन करनी पड़ती है हर एक यूज़र के लिए, कि जब उसका टाइम स्टैम्प एक्सपायर हो जाएगा तब उस केस में उसका स्टेटस ऑफलाइन करके वापस से नया मैप एमिट करो। वो काम करना पड़ता है यहाँ पे, हम्म पर वो चीज़ नहीं करनी पड़ रही। मैं यहाँ पे कमेंट लगा के लिख भी देता हूँ। अच्छी चीज़ है यार, अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो वी आर sending online status based on updated last online timestamp, but we need not uh, send offline status manually after the timestamp expires, because current user keeps updating the timestamp. So effectively, list of user also changes, and that automatically expires the other users online timestamp after going offline. मस्त मस्त कॉन्सेप्ट है। ओके, आई थिंक टाइम भी हो चुका है, कमिट कर देते हैं। शो रियल टाइम ऑनलाइन स्टेटस। यहाँ से अपन ने फालतू का कोड रिमूव कर दिया होम व्यू मॉडल से। ये दोनों फंक्शन फालतू के हैं। एंड ये भी एक्स्ट्रा फंक्शन बनाने की बजाय अपन इतना सही कोड है तो यहीं पे लिख देते हैं। तो देखो ये फायदा है नई नई क्लासेस बनाने का, है ना, कोड एकदम स्ट्रक्चर्ड रहता है, जगह पे रहता है, तो अच्छा लगता है। जैसे होम व्यू मॉडल के अंदर बस अब दो ही फंक्शन है भैया, और बाकी का जितना ऑनलाइन वाला लॉजिक था वो सारा यहाँ लिख दिया। ठीक है, कमिट स्टॉप ऑन। हाँ, कोई डाउट? वो तो जो मॉर्निंग वाली सेशन है वो अपनी कल से थोड़ा स्टार्ट हो, टाइमिंग क्या बताया था, डेट क्या थी उसकी? 5। नहीं, वो तो एक्चुअली मैंने उसके लिए रखा था बैकअप, एज अ बैकअप प्लान, जब मतलब अगर रात का सेशन नहीं हो पाया ना, तो नेक्स्ट डे फिर उस टाइम पे सेशन होगा ऐसा। ऑलराइट, अदरवाइज बाकी 9 को ही रहेगा। हाँ, अदरवाइज 9 का ही रहेगा, ठीक है। ताकि क्या मिस ना हो, मतलब किसी भी एक में, हम्म यानी कि ऐसा भी हो फिर- सकता है कभी कभी कि दिन के दो सेशन हो जाए, क्योंकि हाँ। एक दिन का जब मिस हुआ तो अगले दिन जाएगा फिर वो। हम्म। हम्म। सही बोल रहे हो, तो उसके लिए रेगुलर इन्फॉर्म करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, करूंगा ना। अभी मैं जैसे आज किया ना मैंने 1 घंटे में गोइंग लाइव, तो ऐसे में मैसेज डालता रहूंगा मैं, गोइंग लाइव गोइंग लाइव। हाँ। हम्म। नेक्स्ट अब आई थिंक ऑनलाइन इंडिकेटर तो काम होम स्क्रीन पे किया है फिलहाल अपन ने। ऐसे ही अब बस यही स्टेटस को अंदर चैट स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं अपन, और जहाँ पे अपना ग्रुप चैनल है तो ग्रुप चैनल के अंदर ग्रुप की इंफॉर्मेशन के अंदर भी जा करके वहां पे भी अपन हर एक यूजर का ये स्टेटस दिखा सकते हैं। सो नेक्स्ट उसी पे काम करते हैं। आई थिंक उससे बेटर अपन को ये करना चाहिए कि वहाँ आगे टाइपिंग का दिखाया ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जनरली मान लो क्लिक करके आता है ना, तो ये अज्यूम रहेगा कि वो ऑनलाइन है।
ऐड दूसरा किए ना, वो क्लिक करके मतलब जरूरी नहीं है, ऑफलाइन भी हो सकता है क्योंकि अपने जिस तरह नहीं, से सब कुछ टाइमिंग। ऐसा भी तो यूज केस बन सकता है ना कि बंदे का जब मैं चैट ओपन कर रहा हूँ तब ऑफलाइन था वो, पर मैं जब स्क्रीन बिल्कुल। ओपन है तब अचानक से ऑनलाइन आया, तो हाँ इसलिए वहां बनता है पे भी केस। लगाना जरूरी है। तो दोनों जगह पे लगाएंगे, और हाँ फिर अपन टाइपिंग वाले पे भी आ जाएंगे, करते हैं। ये अच्छा है यार, ऐसे रियल टाइम फीचर्स इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो फ्लो और ये कोरोटीन्स इनके अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं रोल में, अच्छी चीज है। बट अपन यूँ एक ये भी सोच सकते हैं कि अगर चलो ठीक है ये एप्लीकेशन अगर हम कर ही रहे हैं ना, तो हम्म। अपन यूँ कर सकते हैं कि एक अपना एप्लीकेशन चूज कर सकते हैं जिसको यहाँ डिस्कस करते हुए बना सकते हैं। यानी नई एप्लीकेशन है ना चैट ऐप के हाँ, अलावा, यार ये चीज मैं भी सोच रहा था। ई चैट ऐप के कॉमर्स, अंदर चैट ऐप के अलावा है जो अपना एक्चुअली में वहाँ भी ई कॉमर्स फैसिलिटी। स्टार्ट करते हैं यार। ई कॉमर्स वो पहले का पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ भी है, काम हम्म, करते हैं उसके ऊपर, बनाते हैं ई कॉम को। हाँ ई कॉम को कर सकते हैं ट्राई। हम्म। थोड़ा क्या और उसके अंदर रैंडमनेस भी आएगी, और अपन को भी इंटरेस्ट आएगा यार, चैट चैट क्या चल रहा है मतलब। और नाम भी चेंज करते हैं इसका, चैट ऐप सेशन नहीं, मैं सोच रहा था कुछ अल्फा बीटा टाइप रखते हैं अपन, जैसे ये जो केटीपी वाले कर रहे हैं उनको अल्फा वाला बोलते हैं अपन, अल्फा स्टेज है ना, और अपन हम्म जो है वो बीटा स्टेज पे हैं अभी। हम्म और जो पब्लिक वाली स्टेज है ना वो तब आएगी जब आप लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। हम्म, जैसे अल्फा बीटा रखते हैं अपन, तो ये वाले बीटा सेशंस हैं। बिल्कुल 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 सही है। और सोचते हैं नाम के ऊपर, नामकरण करते हैं हम्म, इसका और करते हैं चालू। ये भी है। एंड इसके अलावा फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे चैट ऐप पे अपने कर भी रखे तो डिजाइन वगैरह बना भी रखे, पॉइंट्स भी काफी बना रखे हाँ हैं ई उसके कॉम ऊपर। का, नहीं नहीं, ई कॉम का पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। हाँ ई कॉम का। तो आई हम्म। थिंक अच्छी चीज़ है, वो करना भी चाहिए, और काफी ज्यादा एप्लीकेशंस में हाँ, सामने करने को मिलता है उसका। व्हाट्सएप भी आएंगे काम पे, बिल्कुल। तो बढ़िया है, अच्छा टॉपिक है। सही है, चलो। उसके अंदर पे क्या है कि अलग अलग फीचर्स में अच्छा। बट इस चैट ऐप के अंदर फिर एक काम करते हैं, इस वाले अंदर ऑनलाइन दिखाने वाले से बढ़िया है कि जो मैं फीचर काफी लंबे टाइम सोच रहा हूँ वो है लोकेशन शेयरिंग वाला। बिल्कुल, वो मैंने हाँ इसमें तो लिख रखा है, करते हैं चलो, नेक्स्ट को टारगेट करते हैं। हाँ तो वो लोकेशन शेयरिंग कंप्लीट करवा लेते हैं अपन, तो उससे कम फिर इसको अपन दे सकते हैं, ठीक है एक बार क्लीन अप है। सही है, फिर उसमें भाई है ना वो वाले कॉन्सेप्ट भी काम आ जाएंगे, सारी वो फीचर्स होता है होते ना, हैं। हाँ एक तो आ जाएगा परमिशन वाला, और हम्म, दूसरा आ जाएगा वो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट वाला। हाँ तो वो भी अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है, करते तो हैं। परमिशंस वगैरह भी आ जाएंगी एक तरीके से। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला भी करते हैं यार, वो थोड़ा अच्छा अच्छा है वो, मतलब यूज करने में मजा आएगा उसको, कि अपन दबा के रख रहे हैं बटन, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर छोड़ेंगे, रिकॉर्ड होके फाइल सेंड हो रही है, अच्छी चीज़ है वो भी, फाइल्स के साथ में खेलना सीखेंगे उसमें। प्लस में हाँ। मीडिया प्लेयर वाली जो लाइब्रेरी है वो भी यूज आएगी। ये दो फीचर्स करते हैं, पर अब अपन है ना इसको पैरेलल रखते हैं, दोनों पे काम हम्म, करेंगे, ई कॉम पे भी करेंगे, इस पे भी करेंगे। सही है। हम्म। सही है। और अब यूट्यूब पे भी डाल ही दिया है, तो आई होप नए नए भी आने चाहिए बंदे बाहर से। हाँ, इसका थंबनेल वगैरह इनके बारे में भी सोच सकते हैं, बढ़िया ये हम्म। कौन वगैरह क्या रख सकते हैं। वैसे तो मैंने जो इसका रहता है ना, अपन पब्लिश करते हैं तब जो बनाते हैं वही बनाया है, अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ही पहले से डालते हाँ हैं अपन हाँ, सब कुछ, बिल्कुल देखा था। ताकि लाइव दिखे लोगों को। नहीं अच्छा नोटिफिकेशन आता है इसमें, देखा मैं नोटिफिकेशन सही आता है। और 1 घंटे पहले से बना के रख दो, ताकि लोगों को पता हाँ भी रहता है, हाँ यार ये होने वाला है 1 घंटे में। हाँ वो आता है उसके ऊपर नोटिफिकेशन शेड्यूल नोटिफाई कर वगैरह, दो। सही है। बाकी अरे देखते तो हैं लेटेंसी वगैरह कितनी है, देखता हूँ, अब तो मैं रिकॉर्डेड इसके अंदर आता ये है। मैंने देख लिया। सही है, मस्त है। एक नंबर है, लो लेटेंसी मतलब जो अपने अल्ट्रा अल्ट्रा लो लो करके अल्ट्रा लो क्वालिटी, लगा उसमें रखी है। क्वालिटी, हाँ उसमें क्वालिटी भी एक नंबर है, सही है, और लेटेंसी भी बहुत कम है, मस्त बहुत मस्त कम है। है। सही है। हाँ ये है कि जैसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वली मान के चलो, लगभग आई थिंक 3 to 4 सेकंड का, 3 सेकंड का डिफरेंस रहेगा। बढ़िया है, बढ़िया है। तो उसमें इतना कोई इशू नहीं है। बट ठीक है, साइड वाली रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी तो कोई वो नहीं है, क्योंकि यार बीच में कर सकते हैं, बड़े बार चेक बैकअप करते हैं ये रहेगा कहाँ अपने रहे। पास। अब जैसे उस पर भी लिंक्डइन पे भी है लाइव का ऑप्शन। लिंक्डइन पे यार देखना पड़ेगा। उसमें आई थिंक मेरे हिसाब से आया है रिसेंट में, थोड़ा टाइम पहले, रिसेंट तो नहीं का, थोड़ा टाइम पहले आ रखा है। देखता हूँ, चलो एक्सप्लोर करते हैं उसको भी। हाँ क्योंकि वो भी एक अच्छा वे है। नहीं हो तो भी अपन एक वहाँ पे भले ही एक पोस्ट डाल सकते हैं कि यार हम लाइव जा रहे हैं, ऐसा कुछ डाल सकते हैं अपन। बिल्कुल वो ये अच्छा है। अपन ने वहाँ पे वैसे शेयर किया भी नहीं है अभी तक कि ऐसे सेशंस होते हाँ वहाँ पे किया नहीं है, हैं, वहाँ बिल्कुल पे भी ये थोड़ा करते हैं सा प्रमोशन, एक्सप्लोर स्ट्रेंज है। करते हैं उसको, करते हैं। हम्म, तो इसके ऊपर भी आप चाहो तो छोटा वो बना सकते हो, हम्म। 1 मिनट का वीडियो टाइप से, फिर ना कुछ बिल्कुल। पोस्ट कर सकते हैं इस पे। बिल्कुल करता हूँ, इसको ही प्रमोट करता हूँ। हम्म, ठीक। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय।
कम्युनिटी में आप